नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम परमात्मा किसको कहते हैं। तो हम परमात्मा को कोई व्यक्ति समझ बैठे हैं कि परमात्मा जंगल, पहाड़ों में, तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में, कि गुफाओं में छुप कर बैठा है, कि बादलों में छुप कर बैठा है, हिमालय की चोटी पे छुप कर बैठा है, स्वर्ग में बैठा है या वैकुंठ में बैठकर पूरे अस्तित्व को चला रहा है। वह हमारी मान्यता बिल्कुल झूठ ही है, क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। तो व्यक्ति हम किसको कहते हैं? हम शरीर को, ये मनुष्य को भी व्यक्ति कहते हैं। मतलब जिसका जन्म होता है और जिसका परिवर्तन होता है और जिसकी मृत्यु होती है, मतलब जिसका प्रलय होता है, इसको हम व्यक्ति कह सकते हैं। जो आकार में है इसको हम व्यक्ति कह सकते हैं। मगर शक्ति का कोई आकार होता ही नहीं है। न शक्ति की उत्पत्ति होती है, न शक्ति का परिवर्तन होता है और न शक्ति का प्रलय होता है। तो जो शाश्वत है, जो अयोनिज है, जो योनि में आता नहीं है, वही है परमात्मा। तो पहली बात, हम जो हमारी यह दो आँखों से देख रहे हैं, इसको हम समझ सकते हैं। इनका विज्ञान भी बना सकते हैं। इसके बारे में हम प्रयोग भी कर सकते हैं। इसका इतिहास भी हम लिख सकते हैं। इसका ताग भी हम ले सकते हैं। इसका विभाजन भी हम कर सकते हैं। मगर जो समझ में आ रहा है बुद्धि से, जिसको हम जान सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं, जिसका नाम है संसार। मान लो विज्ञान कभी परमात्मा को नहीं जान सकेगी। मतलब विज्ञान में तर्क है, विवाद है, विचार है, बुद्धि है और अहंकार भी है। तो वह पूरे ब्रह्मांड को समझ सकता है, पूरे ब्रह्मांड का विश्लेषण कर सकता है। प्रकृति में से तोड़ फोड़ करके एक दूसरे पदार्थ को मिलाकर अणु बम बना सकता है, बारूद बना सकता है, चंद्र पे जा सकता है, विनाश का हथियार बना सकता है, विनाश की ओर जा सकता है, शरीर के स्पेयर पार्ट बदल सकते हैं। मतलब विज्ञान सब कुछ कर सकता है, मगर न किसी को जीवन दे सकता है और न परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि विज्ञान बुद्धि से, तर्क से, वितर्क से और अहंकार से चलता है। दूसरा, जो कर्मकांड, पाखंडवाद, विषय वासना वाले, मतलब जो बाहर के रास्ते हैं, मूर्ति पूजा, व्रत, नियम, उपवास, तप, अनुष्ठान, वह भी तर्क, वितर्क और बुद्धि से भरे हुए होते हैं। तो ऐसे लोग भी परमात्मा को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि जहाँ
बुद्धि और विचार का मिलन होता है और इससे जो काम होता है, चाहे तुम कितने ही मंदिर बना चाहे तुम कितना ही संप्रदाय बना लो, चाहे तुम अभ्यास के लिए बड़ी बड़ी स्कूलों बना लो कि तुम पढ़ कर बड़े पंडित हो जाओ, बड़े ज्ञानी हो जाओ, तो जो तुम करोगे वह बुद्धि और विचार से ही करोगे। इसीलिए आज धर्मगुरुओं में विरोध चल रहा है, संप्रदायों में विरोध हो रहा है। इसी विचार और बुद्धि से पूरे संसार में अराजकता फैल गई है, अत्याचार और भ्रष्टाचार फैल गया है। तो इसी विचार और बुद्धि से आज हम अपराजित हो गए हैं। कर्मकांड, अंधश्रद्धा की और अंधविश्वास की लकड़ी का सहारा लेकर हम चलते हैं। हम विचार, बुद्धि, तर्क, वितर्क, संशय में परमात्मा को ढूंढते हैं। तो परमात्मा न अहंकार है, न आक्रामक शक्ति है। परमात्मा है सिर्फ प्रेम, समर्पण, क्योंकि परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। मतलब लव इज़ ए गॉड और गॉड इज़ ए लव। तो परमात्मा ही प्रेम है। तो जिसने अपने हृदय को प्रेम का अमृत पान पिला दिया, इससे भीतर करुणा, कल्याण, मैत्री और प्रेम प्रकट होता है और वहाँ प्रेम के फूल खिलते हैं, प्रेम की खुशबू महकने लगती है। वही तो है परमात्मा, वही तो है असीम, वही तो है अयोनिज और वही तो है सनातन और शाश्वत। तो वही है परमात्मा। तो और हम ढूंढ रहे हैं छोटे छोटे कंकड़ में, छोटे छोटे मंदिरों में, छोटे छोटे तीर्थ धामों में। तो ये पूरा ब्रह्मांड हम जो देख रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा अस्तित्व ही परमात्मा का मंदिर है। हमारा छोटा मंदिर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक छोटा टिमिया लेके इसकी आरती उतार रहे हैं। तो यहाँ परमात्मा के मंदिर में सूर्य, चंद्र और तारा, यह भी इनकी आरती उतार रहा है। तो हमें आरती उतारने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ हमारे हृदय में स्थान देना है। जैसे हनुमान जी ने राम को हृदय में बिठाया था, वैसे ही हम हमारे हृदय में प्रेम की गद्दी बना दे, प्रेम का सिंहासन बना दे। तो वही है परमात्मा का सिंहासन और वही सिंहासन पे परमात्मा विराजमान हो सकता है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।